बैरोमीटर, ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता सकूं कि 760 mmHg ससुरा होता क्या है। बैरोमीटर लिखिए इसमें, it measures atmospheric pressure, it measures atmospheric pressure। चलिए बेसिकली क्या होता है, यह समझ लीजिए मरकरी है। कौन सी कड़ी है? मरकरी। ठीक है, मरकरी है ना, ठीक है, ओके। और यहां पर हमने एक ट्यूब उल्टी रख दी है। अब यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होगा इस पॉइंट पर, वन एटीएम का, यहां भी लगा रहा होगा। और यहां हम रखते हैं वैक्यूम। अब बताइए यहां पे प्रेशर कितना आना चाहिए? 1 एटीएम। लॉ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से एक लेवल पर एक प्रेशर होता है, बट यहां पे ऊपर कोई प्रेशर लगाने वाला ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां प्रेशर क्या हो गया? कम, इधर प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। तो ये मरकरी ऐसे करके ऐसे ऊपर चढ़ना शुरू करेगी और यहां तक चढ़ जाएगी h हाइट तक। अब इसमें प्रेशर आ गया होगा, यानी कि PA is equals to PB is equals to PC, that is 1 atm। अब मुझे रुक जाओ PB निकालना है। PB क्या होगा? वेट ऑफ मरकरी, यानी कि H रो जी, सिंपल H रो जी। H क्या है? मरकरी की हाइट। रो क्या है? मरकरी की डेंसिटी। तो मरकरी की हाइट कितनी होती है? ये नहीं पता। मरकरी की डेंसिटी पता है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3। वाटर की भी लिखाई है, मरकरी की भी लिखाई, इंटू जी की वैल्यू 9.8 और पीबी कितना है? 1 एटीएम। जब ऐसा करा गया तो हाइट निकल के आई 760 10⁻³ मीटर। यानी कि ये मरकरी की हाइट कितनी आई? 760। तो इसी को इन्होंने एक यूनिट बना दिया कि मरकरी की हाइट 760 मिलीमीटर है तो इसका मतलब कितना प्रेशर होगा? 1 एटीएम। What is 1 atm? 760 mm of Hg. What does it mean? कि if height of mercury is 760, it exerts the pressure 1 atm. आपके पास कहता है प्रेशर 10 mm Hg है। प्रेशर, इसका मतलब क्या है कि मरकरी का 10 मिलीमीटर जितना लगाएगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, केमिस्ट्री में हमने करा है ये चीज कि 760 mm Hg 1 एटीएम के बराबर है, तो 10 mmHg किसके बराबर होगा? ऐसा करके निकाल सकते हैं एटीएम में। अब समझिए पानी, अगर मैं यहां पर मरकरी ही क्यों यूज करी, मैं वाटर यूज कर लेता, सस्ता पड़ता। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10 की पावर 3। यानी कि इसको मैं 13 अच्छा मैं इधर लिख देता हूं, हमारा तो दोगे साला एक ही में कर दिया सब कुछ। अगर मैं वाटर लेता तो ये होता, क्लियर? तो H कितना आ जाता? वन एटीएम कितना? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। एम के साथ चेंज करूंगा तो ये 10 की पावर 4, तो कितना जाता? 10 मीटर। मरकरी कितना उठाया? 760। अच्छा, इसको भी करने के लिए आपको ये मान लेना कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5। जब आप ये सॉल्व करोगे H की वैल्यू तब आएगी। तो पानी इसमें कितना उठता? 10 मीटर। 10 मीटर पता भी है कितना होता है? इतना 1 मीटर होता है। तो सोचो कितना बड़ा बैरोमीटर बनता।
इसलिए हम पानी का यूज नहीं करते, वरना वो बहुत ऊपर तक जाता। हमने क्या यूज करा, मरकरी। मरकरी कितना उठा, 760। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा भारी हो ताकि उसकी हाइट भी नापी जा सके। लेकिन पानी रखता तो पानी 10 मीटर उठता, और हम एक यूनिट बना देते, 10 मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ATM। तब हम ये इस वाली यूनिट में गेम खेल रहे होते, हमने वाटर का यूज नहीं किया, हमने किसका यूज करा, मरकरी। लिखिए इसको, तो हम लिख सकते हैं 1 ATM बेसिकली 760 mm मरकरी को चढ़ाता है, और अगर पानी होगा तो 10 मीटर ऑफ वाटर के बराबर होगा। और जो पढ़ाते हैं ना डेली, उसको रिवाइज करा करो। ये चीज आदत में डालो कि जो आज पढ़ाया है वो पहले रिवाइज करना है, और आने से पहले पढ़ना है उसको एक बार, तो मजा आता है पढ़ने का। और अगर आप आगे से पढ़ के आ जाते तो फिर बात ही अलग है। हेड डालिए मैनोमीटर। मैनोमीटर, इसीलिए यूनिट बना दी 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg। चेंज कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और केमिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि वहां का प्रेशर 76 mmHg है, तो हमें अगर ATM में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। ओके, मैनोमीटर लिखिए इसको, इट मेजर्स प्रेशर ऑफ ए गैस। अब देखिए क्या चीज है ये, हालांकि इसमें न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं ताकि आपको बेसिक्स समझ में आ जाए। सपोज कीजिए गैस यहां पे भर दी हमने, देखें से क्वेश्चन, ये गैस है, पानी नहीं है, और यहां पर आपने एक लिक्विड मान लीजिए, देखिए होता क्या है, ये गैस है, ये गैस कोई ना कोई प्रेशर यहां पे लगा रही होगी, मुझे इस गैस का प्रेशर पता करना है, तो इसे लिक्विड भर दूंगा। अगर ये गैस का प्रेशर है तो यहां से जो पानी होगा इसको दबाएगा और पानी ऊपर चढ़ जाएगा। बट एक चीज ये है कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी रहेगा, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। और ए पे प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस। क्लियर है, बी पे कितना प्रेशर है, एक तो ये लिक्विड है जो भी है, ये लगा रहा होगा एचरोजी, एक इसके ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह से हम गैस का प्रेशर निकाल देते हैं कि भाई कितना, अगर ये मरकरी है तो हमें पता ही लग जाएगा। सपोज करो मरकरी है और ये 760 चढ़ गया, तो ये 760 ये हो गया, यानी कि 1 ATM। पी नोट भी कितना है, 1 ATM, यानी गैस का प्रेशर कितना है, 2 ATM। इस तरह से काम करते हैं, लिख लो इसको। ये अगर ना यहां और यहां प्रेशर बराबर होता है, न्यूमेरिकल करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा हो तो काउंट कर लेना, नहीं दे रखा हो तो सिर्फ एचरोजी से काम चल जाएगा। दोबारा बताना। बना लो पहले इसको, बताता हूं। चलिए आइए, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे गैस भरी हुई है, ठीक है, मुझे इसका प्रेशर निकालना है, तो गैस यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर लगा दी होगी, ठीक है। अच्छा सोचिए, ये चढ़ाई नहीं है यहाँ पर, ये इसके बराबर ही है, हाइट 0 है, तो बताइए गैस का प्रेशर कितना होगा, 1 ATM। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है और जो गैस लगा रहा है दोनों बराबर है, अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है फिर पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, ऐसे कर। तो पानी में कितना प्रेशर लगाया इसमें, एचरोजी, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, पी नोट। तो टोटल मिलाकर के बी पॉइंट का प्रेशर कितना आ गया, एचरोजी प्लस पी नोट, ठीक है। जो बी पे प्रेशर है वही ए पे प्रेशर है, ए पे प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस, बस।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। What fraction of volume of piece of ice will be above the water when floating? चलिए देखिए, सपोज कि ये आइस है और यहां तक डूबी हुई है पानी में, ठीक है। ओके, पूरे का वॉल्यूम V है, अंदर वाले का वॉल्यूम मैंने माना V1, तो बाहर वाले का वॉल्यूम हो गया V माइनस V1। मुझसे क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज अबव, यानी कि V माइनस V1 अपॉन V पूछा है आपसे, यह है क्वेश्चन। यहां तक में कोई दिक्कत है तो पहले बोल दो, फिर श्रेया कोई दिक्कत है तो बोल दे बेटा। हर्षदीप ठीक है। केशव, मुझसे ये पूछा है कि कितना वॉल्यूम बाहर रहेगा, फ्रैक्शन किस पे निकालूंगा, टोटल पे, तो मैं ये निकाल दूं कि अंदर कितना, मेन तो काम ये है। तो मुझे पता है कि अगर ये तैर रहा है तो इस पर नेट फोर्स 0। अब इस पर फोर्स कौन से लग रहे हैं, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, बायन फोर्स, और दोनों क्या होने चाहिए, बरोबर। अब बायन फोर्स कितना लगता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट V रो जी, V रो जी। V क्या है, क्या है, V डैश V1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का है ना। तुम लोग कितना भी पढ़ा लो, अड़ाया पढ़ाया जाट, फिर भी 16 दूनी 8। अब इसका मास लिखना है, इसका मास, इसकी डेंसिटी, ये क्या है, वाटर की डेंसिटी ऑफ आइस, टोटल वॉल्यूम इनटू जी। मुझे निकालना है V1, इसकी डेंसिटी कितनी देगी, 917 इंटू 10 की पावर 3, पानी की डेंसिटी 10 की पावर 3 यानी कि 917 तो ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, V माइनस V डैश, इसको पलट दो, V अपॉन V1, नहीं तो मैं ऐसा करता हूं, V1 इज इक्वल टू 917V आ गया, क्लियर। तो V माइनस V1 यानी कि 917V अपॉन V, काट पीट करके देखो, 1 माइनस 917, मसल करके क्या, अरे ये 10 की पावर 3 है ही नहीं यहाँ पे, कंजर, ये 0.91 आएगा। माइनस करना कितना आ रहा है, 0.1, 1000 में से 917 माइनस करोगे 0.83, ये रहा आंसर आपका। और परसेंटेज अगर निकालोगे तो 8.3% आएगा। हरिंग डालिए, हाइड्रोडायनेमिक्स। अभी तक पानी हमारा रुका हुआ था, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे आप लोग, अब पानी चलेगा। ससुरा रुका हुआ ना समझ में, चला वो कहां समझ में आएगा। हाइड्रोडायनेमिक्स, ब्रेक में ना फ्लो ऑफ लिक्विड। अब पहले तो ये समझना जरूरी है कि पानी बहता क्यों है, क्यों बहता है पानी, बताओ क्या वजह होती है पानी के बहने की। प्रेशर के डिफरेंस की वजह से बहता है, कि भाई इधर पानी में प्रेशर ज्यादा है, जिधर प्रेशर कम है उधर बह जाएगा। और दूसरी क्या वजह हो सकती है, ऊपर से यहां से पानी छोड़ दूंगा तो अपने आप ही नीचे आ जाएगा बिना प्रेशर के। तो पानी के बहने की दो वजह है, देखिए
लिक्विड फ्लोज ड्यू टू नंबर 1 ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट। कैसे? सपोज करो ये आपका स्लोपिंग हाथ है और यहां पे पानी को अगर मैं डाल दूंगा तो पानी बह करके नीचे आ जाएगा। बहता है ऊपर से पानी नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहां पर हाइट क्या है, ज्यादा है और यहां पर हाइट नहीं है, तो मोर एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ बहता है। ये बताने की बात नहीं। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, सपोज करो ये सिलेंडर है, अब यहाँ पे हाइट का तो कोई पंगा नहीं है और यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा करके इसको आगे पुश करा, जैसे पिचकारी में करते हैं, तो यहां से पानी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, पानी बह गया। लिखिए टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब पानी बहता क्यों है हमें पता है, अब कैसे बहता है ये देखना है। टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, पहला लिखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो। इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लेता है कई बार थ्योरी में भी, थ्योरी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम बोल सकते हैं लेमिनर फ्लो, ऑर्डरली फ्लो, यूनिफॉर्मली फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज करो ये पानी ऐसे करके ऐसे आगे की तरफ बह रहा है, ठीक है। मैं यहां पे कुछ जगह बताता हूं। जब मैंने यहां पर देखा 1 2 3, ये जगह बनाई मैंने 1 2 और 3, और ये है पानी मेरे पास, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो बह करके आ रहे हैं। नंबर A B C D E। इस वक्त A की स्पीड जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस जगह पर जब A यहां पर आया है तो यहां पर इसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। जब A यहां से यहां आया होगा ये A है, ये B है, C है, D है, E। इस वक्त E की कितनी स्पीड होगी, A की कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, और E की कितनी स्पीड होगी, E की स्पीड होगी 2। क्यों? क्योंकि A जब इस जगह से गुजरा था तो इसकी स्पीड क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर A के पीछे कौन था, B, B के पीछे कौन था, C D E। यहां भी A के पीछे कौन है, B, B के पीछे कौन है, C D E। कुछ टूटा तो नहीं? जब ये यहां पर आया तो जब यहां पर C आया, D E, B, B के पहले A। इस वक्त मुझे बताइए C की कितनी स्पीड होगी, 5, और A की 5 नहीं होगी, 5 से ज्यादा, कुछ भी हो, ओके। जब C यहां से निकल जाएगा और ये D वाला C की जगह पे पहुंचेगा तो D की भी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5। और जब ये यहां पर आएगा और यहां पर पहुंच करके ये B आ गया, A C D E। अब B की स्पीड कितनी है, 10, A की 10 नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, ये किस तरह का फ्लो है कि जब ये किसी एक जगह से गुजरेंगे तो उस जगह पर से गुजरने के लिए एक स्पीड होती है। A की भी स्पीड गुजरने के बाद में चेंज हो जाएगी, बट यहां पे 10 रहेगी। जब B आएगा B की भी 10, C की भी 10।
इस तरह से ए के पीछे हमेशा बी रहेगा, क्योंकि अब यहां तो मैंने 3 बातें करी थी ना। अगर जरा सोचो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, 9 मीटर की स्पीड होनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ए की स्पीड कितनी होगी 9, इसकी स्पीड कितनी होगी 8, इसकी कितनी होगी 7, इसकी कितनी होगी 6, 5। क्या मैंने ये बोला कि लेमिनर फ्लो में सारे पार्टिकल की स्पीड सेम होती है? नहीं, एक पर्टिकुलर जगह पर जो वो पार्टिकल आता है तो उसकी स्पीड वही हो जाती है जो उसके आगे वाले की थी, और पीछे वाले की भी स्पीड वही हो जाएगी जो उस जगह पर आगे वाले की। इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये उसी तरह का फ्लो है कि आप जब भी प्रेयर में खड़े होते थे किसी जमाने में, स्कूल ही नहीं गए तुम लोग यार, है ना, पिछले साल जब कभी स्कूल जाते थे आप, तब प्रेयर से जब आप जाते थे तो आप यूनिफॉर्म फ्लो करते थे। आपके पीछे कोई दूसरा, पीछे के पीछे आप चुमटियां काट लो, वो एक अलग बात है, बट आप एक लाइन में जाते थे, एक तमीज से जाते थे, वो है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। बट जरा सोचो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सेकंड टाइप का फ्लो। अब इसमें क्या है, ये पार्टिकल है ए बी सी डी ई, यहां पर आया, ए की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब बी आया, बी की आगे 5 मीटर पर सेकंड, तो आगे में बी आगे निकल जाएगा, ए पीछे रह जाएगा। और हो सकता है ई की 10 मीटर पर सेकंड आ गई तो ई और आगे चला जाएगा। तो इसमें कोई तमीज नहीं है। ये वैसा ही फ्लो है जब बैल बजते समय लोग बाग क्लास से बाहर निकलते हैं और एग्जिट गेट पे भागते हैं। अब उसमें फिर वो जो भगदड़ में जितनी हत्याएं होती है वो हो जाए, ठीक है, तो वो है। अब इस तरह का फ्लो जो होता है, इसमें वाटर है ना, आपको दूधिया दिखता है, जबकि इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा। आपने देखा है, जैसे पानी नदी में या कोई पानी चुपचाप ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन जैसे ढलान पे आ गया, जब वो गिरता है तो नीचे जहां गिर रहा है वहां पर धुंधला धुंधला होता है, क्योंकि वो टर्बुलेंट फ्लो में आ जाता है उसको। स्ट्रीमलाइन फ्लो कम स्पीड पे होता है, जैसे स्पीड बढ़ जाती है तो टर्बुलेंट हो जाता है। आप नहाए हो कभी? अगर आपने टैप में से पानी की बात करता हूं, पानी को हल्का सा खोलिए और आप पानी की धार देखिए, ये वाला तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि नीचे आते आते इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो इसका फ्लो कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट। लेकिन ऊपर बिल्कुल वो प्यारी सी पतली सी निकलती है, तो वो टर्बुलेंट होता है। क्लियर? लिख लीजिए इसको, जो भी समझ में आया। और फिर मैं यहां पर एक नोट लिखा दूंगा इसके लिए, और लिखी हुई चीजें मिल जाएंगी, उसकी टेंशन मत लेना। तो अपने हिसाब से जो भी आप लिखना चाहें, हिंदी में, अंग्रेजी में, वो भी लिख लेना, बट जो मैं लिखा रहा हूं वो भी लिख लीजिए। इसमें लिखना, ईच पार्टिकल फॉलो सेम पाथ। अच्छा, ये भी देख लेना, सारे पार्टिकल इसी पाथ पे चलेंगे। ये बदतमीज जैसे सूरज, ये ए के ऊपर से कूद जाएगा, क्योंकि जब ए से आगे निकलना है इसको, तो ये बी वाले की स्पीड बढ़ गई तो उसके आगे कैसे निकल, कूद जाएगा। वही वाला बिल्कुल क्लासेस से बाहर है तो कोई नीचे दब जा साला, हमें क्या मालूम, तो निकल गए। तो वही वाला हिसाब है। तो इसमें लिखना स्ट्रीमलाइन फ्लो में ईच पार्टिकल फॉलो सेम पाथ विद सेम स्पीड एज इट्स। अब इसको तुम लोग बोलो अंग्रेजी में, क्या बोलोगे? मैं बोल दूंगा, तुम बोलोगे सिर्फ क्या बोल रहे। प्रीसेडेंट क्या बोलते हैं, है ना, आगे वाला, है ना। प्रीसेडेंट का मतलब आगे वाला, तो उसका पाथ और उसी की स्पीड को फॉलो करेगा, यह है इंपॉर्टेंट बात। बी जो है वो, ये मानो कि राम है, ये लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण हमेशा राम के ही फॉलो करेगा। जिस पाथ, जिस स्पीड से और जिस तरीके से ए पास हुआ है वो वैसे पास होगा, ठीक है। तो ये तो ये है लंका, ये वानर सेना। चलिए, अब ये हाइड्रोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें आपको देखना कितनी बड़ी चीज समझ में आएगी बिना बच्चे का।
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। समझिए मैं क्या बना रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं बना रहा हूं एक नदी, ठीक है, और आप उसको देख रहे हैं बाहर से। और नदी के, अच्छा नदी जिस अर्थ में जाएगी बिल्कुल प्लेन होती है, गड्ढे भी तो होते हैं बड़े बड़े, छोटा कहीं गड्ढा, वो सब चीजें समझना। नदी ऊपर से तो ऐसे दिखती है, ठीक है, बट अंदर में सपोज करो ऐसे भी थी, कहीं पे गहराई ज्यादा थी नदी की, ये बाहर वाला हिस्सा है, कहीं पे बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बह रही है, कहीं पे इतना गहरा था, कहीं पे और गहरा था, इस तरह से ये चल रहा है हिसाब किताब। बराबर कर दो इसको, छोटा कर दो। ये आपने नदी बनाई, ऐसे मत देखना नदी, नदी ऊपर से देखोगे तो नदी दिखे, अंदर तो गड्ढा है, छोटा बड़ा गड्ढा, बहुत गहरी नदी, कम गहरी नदी, यहाँ पे कम गहरा, उस हिसाब से। अच्छा नदी जब बहती बीच में खाली खाली जगह भी होती है क्या अंदर की? पानी के अंदर जाके देखा कोई खाली जगह नहीं है ना, पूरे ठस भरी है। बहुत बढ़िया। सपोज कीजिए मैं इतने सेक्शन की स्टडी करना चाहता हूं, सुना ध्यान से। अगर मैं यहां से एक बूंद डाल दूं तो क्या वहां से वो बूंद निकलेगी? नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? अभी बूंद डालू जाएगी कहां पे? अंदर जगह थोड़ी ना, अभी तुमने बोला कि खाली जगह नहीं है, अब पानी कंप्रेस होता नहीं है, सही बात है। अब समझना, मैं यहां से 2 लीटर पानी 1 सेकंड के अंदर एंट्री करवा रहा हूं, क्लियर? तो वहां से कितना निकलना चाहिए? 1 सेकंड में 2 लीटर, क्योंकि अंदर तो जगह ही नहीं है। अब इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2। ये एरिया बहुत छोटा है, तो यहां से जो पानी जा रहा है उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड में, समझना ध्यान से, 2 मीटर 1 सेकंड में कितना चला जाएगा ये पानी? 2 मीटर पानी चला जाएगा। ये आ गया 2 मीटर का पानी। यहां से पानी एंट्री हुआ, 1 सेकंड बाद ही पानी यहां पहुंच गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। एल क्या है? स्पीड, 1 सेकंड में कवर की गई, ए इंटू बी। तो किसी भी पानी की का वॉल्यूम कितना आता है? ए इंटू बी। बी क्या है? वेलोसिटी। खैर छोड़िए, 1 सेकंड में 2 लीटर पानी डाला 2 मीटर की स्पीड से, ये एरिया बहुत कम है। क्या ये पॉसिबल है कि यहां पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 सेकंड में 2 लीटर पानी निकाल दो आप? मैं बताता हूं इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया इंटू स्पीड। क्या इसका एरिया वही है क्या? 1 सेकंड की बात करो, क्या इसका एरिया ज्यादा है ना, इसका एरिया क्या है? कम है। तो यहां से निकलने वाला, हमें कितना निकालना है? 2 लीटर पानी। तो अगर वो पानी तेजी से नहीं निकला तो 2 लीटर निकल नहीं पाएगा, यानी कि यहां पे पानी की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, आराम से। ओके, मैं बताता हूं। आपने देखा होगा पाइप, पानी वाले जो पाइप होते हैं, इसको आपने नल में लगा दिया, ये लो, यहां से पानी आ रहा है, जिस स्पीड से पानी आ रहा है उस स्पीड से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको दबा दिया, दबाते ही आपने इसका एरिया क्या कर दिया? छोटा। अब पानी तेजी से भागता है, क्लियर है? इसका मतलब कि अगर आप इस एरिया की बात कर रहे हो और फिर आप इस एरिया की बात करोगे, यहां से 1 सेकंड में 2 लीटर पानी अंदर गया, तो यहां से भी कितना पानी क्रॉस करेगा? 2 लीटर। और उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम। तो यहां पे मैंने मान लिया A1, A2, A3, A4, A5,
A6 और ये A7। अब अगर मैं एरिया वाइज दबाऊं, मतलब मिलाऊं इसको, तो A2 सबसे ज्यादा एरिया है, A2, फिर A6, फिर A4, फिर A1, फिर A3, A7, A5। तो आपने अभी भी बोला कि जैसे एरिया कम कर देते तो वहां से निकलने वाले पानी की स्पीड बढ़ जाती है। तो यहां पर पानी क्या होगा, सबसे स्लो होगा, यहां पे पानी उससे तेज होगा। यहां पर पानी की स्पीड की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा पानी की स्पीड कहां मिलने वाली है, यहां पर। अब आप समझिए, ऊपर ऊपर से आपने देखा नदी बहुत तेज बह रही है, वहां पे गहराई ज्यादा होगी कम होगी, यानी आप बाहर खड़े हैं और आपको दिख रहा है नदी बह रही है और वो बहुत स्लो बह रही है, तो कूदना मत, वो गहरी है ससुरी, जो शांत होता है वही गहरा होता है। एक कहावत भी है, डीप वाटर रन्स स्लो। इसको लोग बाग इंसानों पे लगाते हैं, जिसकी सोच गहरी होती है वो शांत रहता है। ठीक है विष्णु? तो सोचो, आप पानी देख रहे हो, पानी बहुत तेज बह रहा है, अब आप पूछ सकते हो वहां पे गहराई कम होगी, बट इतनी हो सकता है कि तुम ससुरे डूब जाओ। ठीक है, बनाइए इसको। अब देखिए थ्योरी क्या है, पर सेकंड किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाला वॉल्यूम सेम होगा। एक सेकंड अगर यहां से, एक सेकंड में यहां से 2 लीटर पास हो रहा है, यहां से भी कितना पास होगा, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर। और वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम होता है A इंटू बी, यानी कि A1B1, A2B2, A3B3, A4B4, A5B5, A6B6 एंड A7B7। जिसका एरिया कम है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि एरिया इंटू वी रिमेन कांस्टेंट पर सेकंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।